भारत के जो भविष्य हैं, ऐसे सभी बालक और बालिकाएं और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले बेसिक शिक्षा विभाग को स्कूल चलो अभियान के लिए हृदय से बधाई देता हूं। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। मुझे याद है जब 2017 में सरकार बनी थी, तब हम लोगों ने 1 जुलाई को स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया था। उससे पहले मुझे प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैंने इस बात को अनुभव किया था कि उस भ्रमण कार्यक्रम के दौरान मुझे बेसिक शिक्षा विभाग के भवन की जर्जर स्थिति और बंदी के कगार की ओर पहुंच रहे विद्यालयों की स्थिति को भी मैंने देखा था। मैं एक जनपद के एक विद्यालय में गया था जहां पर प्रधानाचार्य ने मुझसे बताया कि उनके विद्यालय में अब लगातार संख्या कम हो रही है, 10 से कम बच्चे रह गए हैं और नए सत्र में हो सकता है वे बच्चे भी ना आए। आखिर वे बच्चे जा कहां रहे हैं? जब मैंने प्रश्न किया, उन्होंने कहा साहब बच्चों में पढ़ने की रुचि नहीं। मैंने कहा बच्चों में पढ़ने की रुचि नहीं है या आप लोगों की पढ़ाने में रुचि नहीं है? ये दोनों में अंतर है। उसकी जिज्ञासा को बढ़ाना ये हमारा काम है। शिक्षा ये केवल सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाने का या डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं है। ये मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए, उसको संस्कारित करने के लिए, समाज और राष्ट्र के भविष्य को गढ़ने का एक सशक्त माध्यम है और उसके योजक के रूप में ईश्वर ने जो भूमिका हमारे आदरणीय गुरुजनों को दी है, शिक्षकों को दी है, अगर वह अपने इस महती जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे तो उसके बेहतरीन परिणाम सामने आएंगे। और मैं इस बात पर प्रसन्नता की अनुभूति कर सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी शिक्षकों ने, गुरुजनों ने मेहनत किया, परिश्रम किया, ऑपरेशन कायाकल्प को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। स्कूल चलो अभियान में हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास किया। आज परिणाम क्या है? आज ऑपरेशन कायाकल्प की जब बात आती है तो भारत सरकार के नीति आयोग ने भी देश के अंदर शिक्षा के सक्सेस स्टोरी में उत्तर प्रदेश के हिस्से में जो सबसे सक्सेस स्टोरी दी है वह ऑपरेशन कायाकल्प को दिया है कि ऑपरेशन कायाकल्प में कैसे 1,36,000 से अधिक विद्यालय बुनियादी आवश्यक संसाधनों से युक्त हुए हैं। कैसे ऑपरेशन निपुण के माध्यम से सामान्य शिक्षा के बारे में बच्चों के मन में जिज्ञासा बढ़ी है और उन्हें अक्षर ज्ञान और अंकों का ज्ञान हुआ है। ये सभी वे उपलब्धियां हैं जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर बच्चों के मन में स्कूल जाने का, और ये तभी संभव हो पाया जब शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने और हमारे शिक्षकों ने मेहनत की, परिश्रम किया और आज परिणाम हमारे सामने है कि जो जर्जर हो चुका था वही विद्यालय में 3 वर्ष के बाद गया। तो 3 वर्ष के बाद मैं तब इसलिए गया था क्योंकि वही प्रधानाचार्य 3 वर्ष के बाद उस विद्यालय में 250 से ज्यादा बच्चे थे और विद्यालय का चयन, प्रधानाचार्य का चयन राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भी हुआ था। और तब मैं उस विद्यालय में फिर गया था। मैंने कहा क्या है? उन्होंने कहा साहब हमारे विद्यालय में अब 250 से ज्यादा बच्चे हैं
और विद्यालय में हर अभिभावक इस कार्यक्रम के साथ जुड़ता है, वह आप भी उसका उदाहरण बन सकते हैं। आज जो चर्चा यहां पे हमारे मंत्रीगण कर रहे थे, सत्र के पहले की स्थिति क्या थी? न सरकार के एजेंडे में शिक्षा थी, न गरीब बच्चों के बारे में या सामान्य किसी भी बच्चे के बारे में कोई चिंता भी नहीं थी, क्योंकि उनके लोग नकल कराते थे। नकल कराने के लिए उनके लिए आवश्यक था कि स्कूल में पठन पाठन न हो, भले इन बच्चों के भविष्य पर विपरीत असर पड़े, उन पे कोई चिंता नहीं होती थी, उनका अपना काम चल लेता था। एक काम चलाओ व्यवस्था से समाज का उन्नयन नहीं होता है, राष्ट्र सशक्त नहीं होता है, समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक हम नहीं प्राप्त कर सकते। याद रखना, सामाजिक और आर्थिक समानता लानी है, सामाजिक न्याय के लक्ष्य को सही मायने में जमीनी धरातल पर उतारना है, तो हमको सबको शिक्षित करना पड़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो परिवर्तन आया है, याद करिए क्या स्थितियां थी। ड्रॉप आउट रेट 19% से अधिक था यूपी के अंदर 2017 के पहले। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी क्लास के बाद बच्चे स्कूल छोड़ देते थे, नहीं जा पाते थे। लोग क्या बोलते थे? हम बोलते थे क्यों बच्चे स्कूल छोड़ दे रहे हैं, क्यों हमें दिन भर बच्चे घूमते हुए दिखाई देते हैं, क्यों घूमते हुए दिखाई देते हैं। हमें नाराजगी व्यक्त करनी पड़ती थी कि मैं किसी रोड पे जाता हूं, मैं देखता हूं बच्चे दिन भर घूमते हैं, कोई तालाब में खेल रहा है, कोई भैंस के साथ खेल रहा है, कोई किसी मोहल्ले में वहां पर कीचड़ में ऐसे खेले जा रहे हैं, धूल में खेले जा रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं, वो स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं? तो लोग कहते थे साहब स्कूल दूर है। हमने प्रदेश भर से डाटा इकट्ठा करवाए और इकट्ठा करने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे स्कूल इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि स्कूल में टॉयलेट नहीं थे, बालक और बालिकाओं के लिए टॉयलेट नहीं थे, पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, असमय स्वस्थ होते थे बच्चे। आज मुझे इस पर गौरव की अनुभूति होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में आज बेसिक शिक्षा परिषद की लगभग सभी विद्यालयों में बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट, पेयजल की व्यवस्था हुई है और ड्रॉप आउट रेट 19% से घट करके आज मात्र 3% तक पहुंचा है। और मैं बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी अधिकारियों और सभी गुरुजनों से, सभी शिक्षकों से इस बारे में विनम्र अनुरोध करूंगा कि ड्रॉप आउट रेट को 0 तक पहुंचाने के लिए हमें कार्य करना है। यह आपके लिए एक उदाहरण होगा, आप अन्यों को इसका उदाहरण दे सकते हैं और ये बेसिक शिक्षा विभाग की सक्सेस स्टोरी होगी। जितना पैसा दिया गया है, याद रखना उत्तर प्रदेश में हम स्कूली शिक्षा पर 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च करते हैं, 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि। इसका रिजल्ट आना चाहिए। ये पैसा इसलिए दिया जाता है जिससे परिणाम सामने आए और परिणाम के वाहक आप शिक्षकगण हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारीगण हैं। आपने मेहनत की, सरकार आपके साथ खड़ी हुई। आपने देखा होगा जहां कस्तूरबा गांधी विद्यालय नहीं थे, वहां पर उस ब्लॉक में भी कस्तूरबा गांधी विद्यालय के लिए हमने इस बजट में पैसा दे दिया। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में गरीब बालिकाएं पढ़ती हैं, उन बच्चियों के लिए 8वीं तक की शिक्षा थी। कुछ जगहों पर हमें देखने को मिला कि बहुत सारे अभिभावक उसके बाद स्कूल नहीं भेज रहे हैं। हमने कहा नहीं, हम 12वीं तक इसको चलाएंगे और कस्तूरबा गांधी विद्यालय 12वीं तक प्रारंभ हो गए। श्रमिकों के लिए और निराश्रित बच्चों के लिए कोई जगह नहीं थी, तो हमने अनिल राजभर जी से कहा कि भाई आप भी अपने विभाग में बीओसी बोर्ड के पैसे का इस्तेमाल करिए, श्रमिकों और निराश्रित बच्चों के लिए
हम लोगों ने अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए। अब हर जनपद में पहले चरण में 2-2 सीएम कंपोजिट विद्यालय, और इस बार के बजट में भी 2-2 और विद्यालय के लिए हम लोगों ने प्री प्राइमरी से लेकर के 10-12वीं तक एक कैंपस में सभी बच्चे अत्याधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, इसके लिए धनराशि उपलब्ध करवा रहे हैं। छठी क्लास से मैं पहली 6 वर्ष का बच्चा होगा उसका पहली क्लास में एडमिशन होगा, लेकिन 3 से 6 वर्ष के बच्चे क्या करेंगे, उनके लिए प्री प्राइमरी के रूप में बाल वाटिका हर आंगनवाड़ी केंद्र में बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा है। हमने धनराशि की व्यवस्था की है। ये परिवर्तन बच्चे, मुझे याद है 17 के पहले ये बच्चे 60% से ऊपर बालिकाएं नंगे पैर चलती थी। बदन में सर्दी हो गर्मी हो एक फटी हुई कुर्ती होती थी। बालकों की भी स्थिति कमोवेश यही थी। और आज मैं कह सकता हूं बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाले हर बच्चे के लिए ये डबल इंजन की सरकार ने साल में 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये सारी सुविधाएं फ्री में उपलब्ध करवाई हैं। ये एडमिशन की प्रक्रिया जैसे प्रारंभ होगी 15 अप्रैल के बाद पहले चरण में और 15 जुलाई के बाद दूसरे चरण में उन बच्चों के डीबीटी के माध्यम से सारी धनराशि उनके अभिभावक के खाते में भेजी जाएगी। लेकिन हमारे शिक्षकों का दायित्व बनता है कि हम हर अभिभावक के साथ संवाद बनाएं और संवाद बना करके हम ये व्यवस्था सुनिश्चित करें कि वे अभिभावक अपने बच्चों के लिए यूनिफॉर्म जरूर बना लें, बैग ले लें, उनके लिए बुक्स तो उपलब्ध करवाया जा रहा है, लेकिन जूता, मोजा, ये सभी यूनिफॉर्म और सर्दियों में स्वेटर जरूर खरीदें। याद रखना, हम लोग जब बनाते थे तो 800-900 रुपये में हमारा ये बन जाता था। आज हम 1200 रुपया हर अभिभावक के पास भेज रहे हैं। और मेरी अनुरोध होगा कि शिक्षकों का दायित्व बनता है कि सारे बच्चे अपने यूनिफॉर्म में आए, उनको बताना पड़ेगा। याद रखना, ये सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता है कि देश के भविष्य को गढ़ने का, उसको तराशने का जिम्मेदारी जो ईश्वर ने आपको दी है, उस दायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे तो आप लोग का जीवन भी यशस्वी होगा। और ये बच्चे जब आगे बढ़ेंगे तो आपको स्मरण करते हुए आपको सदैव सम्मान देंगे। हम लोग आज भी जिन शिक्षकों ने हमें बचपन में पढ़ाया था, मैं कभी मुझसे मिलते हैं तो मैं आज भी उनका पैर छूता हूं। आज भी मैं पैर छूता हूं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि मैं सन्यासी हूं, मैं नहीं छूंगा, नहीं, मेरे गुरुजन थे, मैं उनका आज भी सम्मान करता हूं। मैं ये नहीं मानता कि वे मुझे बेसिक शिक्षा में पढ़ाए थे, उन्होंने मुझे अक्षर ज्ञान कराया और इसलिए मैं आज भी उनको सम्मान देता हूं। मैं जाता हूं, जब भी जाता हूं उनको बुलवा करके उनको सम्मान करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और कभी मेरी मुलाकात होती है तो उनका पूरा आदर भी करता हूं। और मुझे लगता है ये संस्कार आपको अपने बच्चों के अंदर भरने पड़ेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं एक दिन पढ़ रहा था कि चित्रकूट के जिलाधिकारी ने अपने बच्चे का एडमिशन आंगनवाड़ी केंद्र में करवाया है। आप भी तो कर सकते हैं। जहां आप पढ़ा रहे हैं अपने बच्चे को वहीं लेके जाइए। जब बच्चा आपका वहां पढ़ेगा और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ेगी। हमें बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को जब सरकार संसाधन उपलब्ध करवा रही है, उसको भी हमें इस अनुरूप बनाना है कि वह भी किसी कॉन्वेंट और किसी पब्लिक स्कूल के साथ ही केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर वह भी कार्य कर सके। और इसी के लिए हम लोगों ने अपने स्तर पर एक प्रयास किया है। बेटी के लिए जन्म लेने से लेकर के, बेटी जन्म लेगी, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से हमने आच्छादित किया, उसके नाम पे पैसा जाएगा। बेटी 1 वर्ष की होगी और सभी प्रकार के टीका उस पे लग गए, फिर उसके अकाउंट में पैसा जाएगा। बेटी 5 वर्ष की हुई और पहली क्लास में एडमिशन ले रही है तो भी उसके अकाउंट में पैसा जाएगा। बेटी ने 5वीं पास कर लिया, 6ठी क्लास में एडमिशन लेगी, रजिस्ट्रेशन के साथ ही उसके अकाउंट में पैसा जाएगा।
ऐसे 25 लाख बेटियों को उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान में कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से धनराशि उपलब्ध करवा रही है। शिक्षक मनोयोग से काम कर सके। आपने देखा होगा अभी हाल ही में हमारी सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। अनुदेशकों को 17,000 रुपए का मानदेय, शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपए का मानदेय इसी महीने से हम लागू करने जा रहे हैं। शिक्षक हो, शिक्षा मित्र हो, रसोइया हो या फिर अनुदेशक, इन सभी को हम लोगों ने व्यवस्था की है 5 लाख रुपए की कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार उसमें योगदान कर रही है। आप कार्य करिए, सरकार आपके साथ में है। और मेरी आप सबसे अनुरोध होगा, पहली से लेकर के 15 अप्रैल तक ये 15 दिन तक स्कूल चलो अभियान के साथ हर शिक्षक को जुड़ना चाहिए। अच्छा होगा प्रधानाचार्य किसी दिन सभी अभिभावकों के साथ भी बैठे, फिर प्रातःकाल विद्यालय अगर 8 बजे प्रारंभ हो रहा है, 7 बजे आप घर से निकल करके उस गांव में अलग अलग शिक्षक अलग अलग मोहल्ले में एक बार राउंड लगाते हुए जाएं। हर अभिभावक का घर खटखटाइए और दस्तक दीजिए घर पे। बोलिए आपका बच्चा कोई स्कूल से वंचित तो नहीं, और बोलिए सब कुछ सरकार फ्री में दे रही है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। चलो अपने हाथ से बच्चे को स्कूल लेकर जाइए, कोई बच्चा छूटने ना पाए। यह संकल्प जब हर शिक्षक का होगा, हर शिक्षा मित्र, हर अनुदेशक का होगा। यह पवित्र कार्य, राष्ट्रीय कार्य है। याद करना, जब एक बच्चा साक्षर होता है तो समाज साक्षर होता है और राष्ट्र समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। याद करना, जब एक बच्चा निरक्षर होता है तो समाज निर्धन होता है और प्रदेश या देश बीमारू बनता है। हमें बीमारू नहीं बनने देना है। हमें अपने बच्चों को साक्षर बनाना है, हर नागरिक को साक्षर बनाना है, समृद्धि की नई ऊंचाई तक पहुंचाना है, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना है। और इसीलिए पहले चरण में 1 से 15 तक इस मेहनत को करिए। जैसे ही बेसिक शिक्षा विभाग के सभी प्रकार के डाटा आपके उपलब्ध हो जाएंगे, कितने बच्चे कहां एडमिशन लिए हैं, को टोटल कितने बच्चे हैं, तत्काल आपके बीओ के माध्यम से बेसिक शिक्षा अधिकारी, इन सब का दायित्व बनता है कि वे इन सबको उसके साथ जोड़ें। और जैसे सारे डाटा आप अपलोड कर लेंगे, उसके अगले ही 3-4 दिन के अंदर लखनऊ में एक समारोह करके उन बच्चों का सारा पैसा हम डीबीटी के माध्यम से उनके अभिभावक के खाते में भेज देंगे। और तत्काल हमारा दायित्व होना चाहिए कि 15 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के बीच उन बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, ये सारी कुछ खरीदने के लिए हमें उन अभिभावकों की बैठक कर लेनी चाहिए। ये सभी कार्यक्रम एक अनवरत प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस दौरान हम व्यवस्थित रूप से सारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं। जुलाई में जब स्कूल खुले उससे 5 दिन पहले आप बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को खोलिए, साफ सफाई करिए। ग्रीष्मावकाश के कारण अगर कहीं पे कोई अव्यवस्था फैली है, कहीं कोई खरपतवार जमा है, गंदगी है, उसको हटाइए, साफ करिए, व्यवस्थित अपने विद्यालय की व्यवस्था को आगे बढ़ाइए। और उस दौरान देखिए पानी स्वच्छ रहे, टॉयलेट साफ सुथरे रहे। इस सभी प्रक्रिया 5-7 दिन के अंदर पूरा करते हुए फिर 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच हमारा प्रयास होना चाहिए। जो बच्चे आ गए हैं उनको सामान्य पाठ्यक्रम के साथ जोड़ने की तैयारी। जो स्कूल नहीं आए हैं फिर से वही प्रक्रिया, स्कूल चलो अभियान का दूसरा चरण फिर उस दौरान चले और एक भी बच्चा छूटने न पाए। ये हर विद्यालय का अपना कार्य क्षेत्र होना चाहिए। हम पढ़ाएं, उदाहरण देकर के पढ़ाएं,
कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से अगर आप उन बच्चों को बताएंगे, छोटे छोटे फॉर्मूला बना करके समझाएंगे, वह बच्चा आसानी से समझ जाएगा। अब रटने की परंपरा नहीं, अब तो कौशल युक्त ज्ञान से उस व्यक्ति को युक्त करना, उस बच्चे को युक्त करना है। इसके लिए आपने देखा होगा अनेक प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। हम भी इस अभियान के साथ जुड़ सकेंगे तो राष्ट्र निर्माण के उस कार्यक्रम का हिस्सा होगा, जिसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश का आह्वान कर रहे हैं और एक पवित्र कार्य है। याद रखना, हर व्यक्ति के सामने बड़ा बनने, यशस्वी बनने का अवसर आता है। जो उस अवसर का लाभ लेता है, उसके अनुरूप अपने आप को ढालता है, उसका जीवन यशस्वी बन जाता है। और जो उससे वंचित होता है वो जीवन भर अपने कृत्यों के लिए अपने आप को कोड़ता रहता है। ये कोड़ने का समय नहीं है, यशस्वी बनने का समय है। राष्ट्रीय अभियान का हम हिस्सा बने, हर बच्चे को स्कूल लेकर के जाएं। इस कार्य के साथ अगर आप जुड़ेंगे तो वह बच्चा जो पढ़ लिख जाएगा, संस्कारित होगा, वह आपको सदैव स्मरण करके आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेगा। और जब कभी भी जीवन के किसी मोड़ पे आप भी उससे मिलेंगे तो आपको भी वह सम्मान देने देगा, आपको भी आपके प्रति भी एक कृतज्ञता का भाव उसके मन में होगा। इस विश्वास के साथ स्कूल चलो अभियान के लिए मैं बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी अधिकारियों से कहूंगा, हर बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने अपने जनपदों के जनप्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत करें। हर बीओ की जिम्मेदारी होती है कि स्कूल चलो अभियान में चेयरमैन हो, ब्लॉक प्रमुख हो, माननीय विधायक हो, माननीय सांसद हो, विधान परिषद के सदस्य हो, महापौर हो, इन सबको भी, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, जिला पंचायत सदस्य हो, इन सबको भी सहभागी बनाएं। ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य, ये सभी उस अभियान का हिस्सा बने। हर अभिभावक को इसका हिस्सा बनाएं। अगर आप बना पाएंगे तो यह एक जन आंदोलन बनेगा। आपके कार्यों को लोग एप्रिशिएट करेंगे, उसकी सराहना करेंगे। स्कूल का वातावरण आध्यात्मिक बनाइए, अराजकतापूर्ण नहीं। परस्पर संवाद कैसे होना चाहिए, उसके अनुरूप अगर आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में आपका प्रयास, यह देश की प्रगति के लिए, भारत की समृद्धि के लिए, विकसित और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। इस विश्वास के साथ बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा पर हम सब स्कूल चलो अभियान के शुभारंभ के इस कार्यक्रम के अवसर पर बेसिक शिक्षा परिषद को हृदय से बधाई देते हैं, अपनी शुभकामनाएं देते हैं, विश्वास करते हैं कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। याद करना, 9 वर्ष में हमने लगभग 60 लाख बच्चों को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में नए जोड़ा है। और इस बार जितने भी बच्चे अभी बाहर हैं, हर वह बच्चा जो 3 से 6 वर्ष 5 वर्ष के बीच का है, वह तो आंगनबाड़ी में जाएगा, बाल वाटिका में जाएगा। और 6 वर्ष का हर बच्चा, 5 वर्ष से ऊपर का हर बच्चा प्राइमरी स्कूल में अपना नाम लिखवाएगा। इस विश्वास के साथ हम सब इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।